आपको स्टॉक मार्केट में फोमो तो जरूर हुआ होगा कि यार ये स्टॉक हर रोज ऊपर जा रहा है, खरीद लेना चाहिए या नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताइए कौन से स्टॉक के लिए हुआ था। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही पुरानी और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। शुरू करने से पहले एंजल वन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मोमेंटम मतलब एक ऐसी फोर्स जिससे एक चीज और भी ज्यादा तेजी से मूव करने लगती है। स्टॉक मार्केट में भी इसका मतलब सिमिलर होता है। स्टॉक मार्केट के केस में मोमेंटम एक फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब किसी भी सिक्योरिटी का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो उस सिक्योरिटी के रिटर्न्स को एक्सप्लेन कर सकता है। इनफैक्ट भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जहां पे मोमेंटम फैक्टर को ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो चलिए समझते हैं मोमेंटम फैक्टर एग्जैक्टली क्या होता है। एक्सट्रीमली सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक इन्वेस्टर उन सारे शेयर्स को खरीदेगा जो कंसिस्टेंटली प्राइस में ऊपर जा रहे हैं, और जो सारे स्टॉक्स कंसिस्टेंटली प्राइस में नीचे जाते हैं वो इनको या तो खरीदेगा ही नहीं या फिर शॉर्ट सेल करेगा। देखिए ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल पर रिलाई करती है जो है ह्यूमन बिहेवियर बार बार रिपीट होना। कई सारे ऐसे पास्ट के टाइम पीरियड्स में ऑब्जर्व किया गया था कि जो सारे शेयर्स कंसिस्टेंटली प्राइस में ऊपर जाते हैं वो आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए भी ऊपर जाते हैं, और इसी का एग्जैक्ट उल्टा होता है उन सारे शेयर्स के लिए जो कंसिस्टेंटली नीचे जाते हैं। तो ये मोमेंटम वाली जो स्ट्रैटेजी होती है वो या तो फंडामेंटल हो सकती है या टेक्निकल। टिपिकली इन्वेस्टर्स सिर्फ ट्रेंड से मतलब रखते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट से एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कंपनी है जिसकी स्टॉक प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, तो आप जाके उसको खरीद लेते हो इन होप्स दैट ये कंटिन्यू होगा, और आप एग्जिट पॉइंट के लिए एक टेक्निकल फैक्टर पे नजर रखते हो। जैसे मान लो RSI, जैसे ही आपको लगता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक सेट लिमिट को क्रॉस कर देगा, मैं उस कंपनी के शेयर को बेच दूंगा। जैसे मान लो इन्वेस्टर्स को लगता है इस कंपनी के अर्निंग्स में इस क्वार्टर 5% की ग्रोथ आएगी, लेकिन उस कंपनी के एक्चुअल अर्निंग्स 6% से ऊपर आते हैं, तो ऐसी सारी कंपनीज जो कंसिस्टेंटली एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करते हैं उनके स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम नजर आती है। तो जब एक ऐसी कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करती रहती है, मोमेंटम इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के स्टॉक को खरीदते हैं एट हाई प्राइसेस और इनको बेचते हैं एट इवन हायर प्राइसेस। टेक्निकल हो या फंडामेंटल, आइडिया बहुत सिंपल है। मोमेंटम दिख रहा है, फायदा उठा लो। लेकिन अब ये वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है या नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन आप कैसे टाइप के इन्वेस्टर हो। देखिए शुरू करने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, मोमेंटम बिल्कुल भी आसान स्ट्रैटेजी नहीं है। अब मोमेंटम को एक्सप्लॉइट करने आप या तो ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग को साइड में रख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और कम टाइम में मोमेंटम प्रेडिक्ट करना भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस मोमेंटम ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, हाई चांसेस है कि आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस बनाएंगे। अब अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं तो वहां पर भी आप मोमेंटम एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनीज के लिए। एक मोमेंटम ट्रेडर इतना ध्यान नहीं देगा कि अंडरलाइंग कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाय क्रिएटिंग अ स्क्रीन फॉर मोमेंटम। आप ऐसी कंपनीज देखोगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनके अर्निंग्स अच्छे हैं, इन कंपनीज में लेवरेज कम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिछले 12 या 36 महीनों में इन कंपनीज ने कंसिस्टेंट प्राइस इंक्रीजेस देखे हैं। उसके बाद आप एक ऐसा फिल्टर लगाते हो जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, या फिर सेक्टर वाइज फिल्टर करते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस, एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है। यहां पर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच ले रहे हो। अगर मार्केट ने कंपनी के स्टॉक प्राइस को इतना ज्यादा पुश किया है, दैट इज बिकॉज मार्केट को उस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस है, तो फिर क्यों ना इन एक्सपेक्टेशंस को राइड किया जाए इन द मीडियम टर्म। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा रिस्की लग रहा है ना? दैट इज बिकॉज ये बहुत रिस्की है। देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, मोमेंटम इन्वेस्टर्स भी ज्यादा पैसे नहीं कमाते। काफी रीजंस है। सबसे पहला, मोमेंटम प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। मान लो आपको दो कंपनीज दिखती है, दोनों ने कंसिस्टेंटली प्राइस इंक्रीज दिखाया है, दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप सोचते हो चलो मोमेंटम राइड कर देते हैं, दोनों कंपनीज के शेयर खरीद लेते हो। अब मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि उसमें मान लो एक कंपनी है जिसका 100 का पीई है, वो और भी आगे जाके 200 का बन सकता है, लेकिन उसी दौरान अगर दूसरी कंपनी है जिसका पीई सिर्फ 25 का है, आगे जाके वो 10 पर भी आ सकता है और मार्केट उसके शेयर को गिरा भी सकती है।
बोलने का यह मतलब है कि अर्निंग्स जैसे एक फैक्टर को आप जितने आसानी से देख सकते हो और क्वांटिफाई कर सकते हो, उतने आसानी से आप मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते और प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी अच्छे सेक्टर में है जो एक्सपैंड हो रहा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और उस कंपनी के अराउंड सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, तो आप कुछ हद तक कह सकते हो कि आने वाला रिजल्ट अच्छा होने वाला है और कंपनी की प्राइस शायद ऊपर जाएगी। ये एनालिसिस मोमेंटम में कैसे करोगे? इसलिए कई सारे ट्रेडर्स और बड़ी बड़ी फंड्स जो मोमेंटम को एक्सप्लॉइट करती हैं, वो सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं जो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। अब नेचुरली ये सॉफ्टवेयर एक्सेस करना हर एक रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं होती। उतना ही नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक प्राइस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है शॉर्ट टर्म में, आप मुझे एटलीस्ट 10 अलग वेरिएबल्स का नाम बता सकते हो, जैसे इंटरेस्ट रेट, मार्केट सेंटिमेंट, वैल्यूएशंस एटसेट्रा। तो इसीलिए एक शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना प्राइस कहां जाएगी, चाहे कितना भी मोमेंटम हो, ये पॉसिबल नहीं होता। एंड इफ दैट वाजंट इनफ टू मेक थिंग्स वर्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स को खा लेते हैं। देखिए, मोमेंटम टिपिकली एक हाई टर्नओवर स्ट्रैटेजी होती है, मतलब आप ज्यादातर स्टॉक्स को तुरंत खरीद रहे हो और बेच रहे हो। इससे क्या होगा, आपके ट्रांजैक्शंस पर जो फीस और कमीशंस लगेंगे वो आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बन जाएंगे। और दूसरा, जब आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स बनाते हो, इस पर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ेगा। अब आपकी स्ट्रैटेजी यहां पर शॉर्ट टर्म की है, इसलिए आपके जो टैक्सेस और चार्जेस में पैसे जाएंगे वो आपके रिटर्न्स को कम कर देंगे। तो फिर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो एक सिचुएशन देता हूं जहां इट माइट वर्क फॉर यू। आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो फॉर योर टोटल पोर्टफोलियो। जैसे मान लो आपने एक पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है और इस पूरे पोर्टफोलियो वैल्यू के या तो 2 से 5% आप यूज करते हो प्योरली फॉर मोमेंटम स्ट्रैटेजीज। अगर आपको लगता है इस एक कंपनी का शेयर बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और उसके आसपास के सारे फंडामेंटल्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप इस छोटे एलोकेशन से उस मोमेंटरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा एनहांस कर पाओगे और आप बड़े कैपिटल को रिस्क भी नहीं कर रहे। लेकिन प्लीज एक बात ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इससे पहले आप अपना कैपिटल रिस्क कर दो। एनीवे, क्या आपने पहले कभी फोमो में मोमेंटम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है? अगर की है तो कमेंट करके बताइए। और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.